शांति को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट रहे, ठीक है। और जब आप धरना करने जाते हैं या आमरण अनशन करने जाते हैं, उससे पहले भी एक सूचना, एक नोटिस दी जाती है, जिसमें अब इन लोगों का कहना है कि जब कोई धरना पे बैठता है तो एक टाइम के बाद डेलीगेशन टीम उससे मिलने आती है या डेलीगेशन टीम मिलने जाता है, ठीक है। तो प्रतिनिधिमंडल जो मिलने जाएगा उसके बाद वार्ता होती है। ये लोग तो पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि कितना लोग हॉस्पिटलाइज हो गया, अभी तक कितना लोग और बचा हुआ है। आखिर ये चुप्पी क्यों है बिहार में ही, क्यों ये सारी? स्पष्ट है, विभाग तो कह ही रहा है ना, विभाग तो एक ही पिपड़ी बजा रहा है, एक ही बीन बजा रहा है शुरू से। अरे भैया हम तो आपको कहे थे ना कि हम जो है आपको जब नौकरी दे रहे थे तो शपथ पत्र प्रपत्र पत्रांक के अनुसार आप लिखे थे ना कि हाँ मैं ये कुमार या कुमारी ये इस बात को मानता हूं कि मैं संविदा पर ही नौकरी ले रहा हूं और मैं इसके लिए हड़ताल या धरना नहीं करूंगा। ये ठीक है, आपकी नियमावली है, लेकिन इनका कहना है कि संविधान में संशोधन हो जा रहा है और आप अपनी नियमावली में नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष तक ने कह दिया इस बात को कि जब आप जो पहले के नियोजित शिक्षक थे उनका सक्षमता परीक्षा लेकर के राजकर्मी का दर्जा दिए ना उनको, दिए कि नहीं दिए? सरकारी कर्मचारी बने ना, वो भी तो नियोजित में ही थे, वो भी तो संविदा पर ही थे, तो इनका क्यों नहीं हो सकता है? और भैया देखिए, अब ये लोग जो है, अब लड़ाई पता कैसे हो गई है, ये लोग जो बड़े पदाधिकारी जय सिंह की बात करते हैं, ठीक है, कि 3 साल तक कोई भी व्यक्ति रह सकता है विभाग में, अब ये 12 साल से कैसे हैं? हालांकि उनका भी अब तक कोई जवाबदेह नहीं आया है, हो सकता है उनका वर्क एक्सटेंशन कर दिया गया होगा, लेकिन अब ये लड़ाई 8000 बनाम सीधा विभाग हो चुका है, ठीक है। अब इनका कहना है कि बताइए ना, वोट तो हम भी करते हैं ना जी, काम तो हम भी कर रहे थे ना, बताइए कि हमारी जो प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर वार्ता करने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार चल रहे संविदा कर्मियों पे हड़ताल के बीच एक नया मोड़ आ गया है, जहां धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि सभी राज्य में परमानेंट हो गया है, सिर्फ हमारे राज्य में नहीं हुआ है। तो इसी पे बात करेंगे हमारे सहयोगी मिस्टर साहिल जी से। साहिल जी, जैसे कि आप सुनने को आया है कि सारे राज्यों में जो है परमानेंट हो गया है, लेकिन हमारे बिहार में ही इतना धरना करने के बावजूद, आपने कहा कि जैसा कि सुनने में आया है, ठीक है, और हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं, ठीक है, कि परमानेंट हो गया है। देखिए ना, लगातार हड़ताल चल रहा है संविदा कर्मियों का, ठीक है, विभाग जारी कर रही है कि कुछ संविदा कर्मी हमारे पास वापस लौट गए हैं, और आज जो है ये 3 सितंबर ये लास्ट अल्टीमेटम था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के लिए ये लास्ट डेट था जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को वापस आने के लिए विभाग ने कहा था, ठीक है। और अब बात है, इन्होंने क्या किया ना कि विभाग के विचार को अचार डाल दिया, कहा कि ना हम आपके बात को नहीं मानेंगे। और जो मैं आपकी बातों को कह रहा हूं, ठीक है, देखिए ये है कुछ राज्यों का डेटा मेरे पास मौजूद है, आपको साफ से दिख रहा होगा, और उससे भी अच्छा जो है आपको मैं ये दिखा देता हूं, ठीक है। ये स्पष्ट तरीके से आप देखिए, इसमें जो ग्रीन टिक में आपको दिख रहा है, ग्रीन टिक में ये वो राज्य हैं जो कि परमानेंट कर चुके हैं, या फिर कहा है कि 2 साल बाद आपका परमानेंट हो जाएगा, या फिर कहा है कि 5 साल बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। और ये जो रेड क्रॉस आपको दिख रहा है ना, ये जो रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस का मतलब है कि परमानेंट वहां पे नहीं हुआ है, और ये जो ब्लैक क्रॉस है, ब्लैक क्रॉस का मतलब होता है कि यहां पर जो है अभी परमानेंट करने के लिए वादा कर दिया गया है। अब देखिए, गुजरात में 2008 की नियुक्ति की अगर आप बात करें, ठीक है, तो कहा गया था कि परमानेंट कर दिया जाएगा आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, यानी कि 5 साल नौकरी करने के बाद जो है आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब वेस्ट बंगाल की आप बात करते हैं 2019 की नियुक्ति की, तो आप बात करेंगे आप, तो उनको भी परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। और उड़ीसा की बात करते हैं 10 की, तो परमानेंट कर दिया गया। अगर आप बिहार की बात करते हैं तो नहीं हुआ है जी, बिल्कुल बिहार में जो है नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश में हो गया है, राजस्थान में हो गया, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने वादा किया, ठीक है। अब देखिए ना, सब जगह पे नियमावली ये होती है, ठीक है, कि आप आइए 2 साल तक काम कीजिए, आपकी कार्यशैली को देखेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट को देखेंगे, उसके बाद आप कैसा काम करते हैं, हमारा काम कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इसके बाद आपको हम परमानेंट कर देंगे जी। और बाकी सभी कुछ कहीं 2 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो रेड क्रॉस जो आप देख रहे हैं, ये रेड क्रॉस है बिहार पर, समझे। और ये जो रेड क्रॉस है ना, ये है बिहार के जो विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, उनके फ्यूचर के आगे ये रेड क्रॉस लगा हुआ है, समझे। अच्छा,
देखिए ना, अब जो वरीय अधिकारी जयसिंह हैं वो क्या कहते हैं और विभाग क्या कहता है। विभाग कहता है कि आपकी नियुक्ति जो है 2019 की नियमावली और संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, परमानेंट नौकरी आपको नहीं हो सकती है, आप यहाँ पे संविदा पर ही हैं, ठीक है। अब इनका कहना है कि तब ये क्या है भैया, ये क्या है, क्या आप इस देश से अलग हैं क्या, आप अलग का कानून बनाएंगे क्या। लेकिन देखिए ठीक है, मान लीजिए कि विभाग ने जो है अपना कानून बनाया, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इनके 5 कर्मी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, पीएमसीएच में कई लोग भर्ती हैं, इनका लगातार प्रदर्शन जारी है। तकरीबन इनके संगठन का कहना है कि 8000 के करीब में कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं वो वर्कर हमसे जुड़ चुके हैं, समझे, और गहन चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग होता है ना कि बहुत बार गार्जियन के प्रेशर में, अरे बउआ तुम क्या कर रहा है, वो नौकरियां चल जाएगा, अरे मैया तुम क्या कर रही है, जो आ रहा है वो चल जाएगा, बहुत लोग उससे रिटर्न हो गए, समझे, डर से। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, अब देखिए आरोपों का खेल देखिएगा। विभाग ने और महालेखा विभागाकार विभाग ने क्या कहा, विभाग ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पास लिखित बयान दिए हैं। लिखित बयान जानते क्या दिए हैं, कि हम हड़ताल से लौटना चाहते हैं और यहां संगठन हमको रोक करके रखा है। ये बकायदा लेटर जारी करके इस बात को कहा गया है, ये लेटर अभी तक मेरे पास है, ये सवाल संगठन पे उठाया गया है। और संगठन क्या कह रहा है, अब समझिएगा, कि जो लोग यहां से लौट के चले गए हैं हड़ताल से, जो लोग आना चाहते हैं उनको विभाग के लोग डरा रहे हैं, उनको बड़े पदाधिकारी डरा रहे हैं। आरोपों का सिलसिला भी शुरू है, लोग एक दूसरे पर आरोप, ऐसे राजनीति में आप आरोप देखते थे, ठीक है, लेकिन ये लड़ाई जो है ना, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी बनाम जो है अब विभाग हो गया है। ये आप कह सकते हैं कि बिहार का गवर्नमेंट हो गया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसा कि फरीदा जी, सारे राज्यों में, अधिकतर राज्यों में जो है परमानेंट कर दिया गया है, और बिहार में ही क्यों इतना धरना प्रदर्शन होने के बाद ही क्यों यहाँ पे जो है ये सब हो रहा है, बताइए। देखिए, बिहार की स्थिति बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हर चीज़ के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जैसे साहिल जी ने बताया कि बहुत सारे राज्यों में परमानेंट किया गया, पर यहाँ नहीं किया गया है। और यहाँ क्यों नहीं किया गया, अब ये तो आरोप लगा रहे संगठन पे, पर अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि आखिर इसमें सच क्या है। पर जो भी होगा, ये कहना गलत है कि अगर बिहार में लोग मांग कर रहे हैं तो इनका भी मांग पूरा कर देना चाहिए। जैसे और सब राज्यों में हुआ, वैसे ही बिहार में भी इन लोगों को परमानेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जब सब राज्य कर सकते हैं तो बिहार भी कर सकता है, क्यों नहीं बिहार कर सकता, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो मुझे लगता है कि परमानेंट हो जाना चाहिए यहाँ भी। राहुल जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज तो लास्ट तारीख था और लास्ट समय था 5:30 बजे तक संविदा कर्मी को वापस जाने का। तो क्या संविदा कर्मी गए वापस? नहीं, आप तो ये जाने के बाद पता चलेगा ना कि उनका क्या कहना, आगे की क्या राय है, क्या विचार करेंगे, क्या लगता है कि हड़ताल तोड़ेंगे या हड़ताल जारी रहेगी। अब साहिल जिस पे करेंगे। देखिए, आपने कहा, आपने चर्चा की कि लास्ट समय उनका बचा हुआ था। देखिए ना, एक बात समझिए, ठीक है, कि जो विभाग कहता है, एक बात होता है ना कि आप आइए, ज्ञापन आप सौंपिए, ठीक है, और ज्ञापन सौंपने के बाद जाइए आप प्रदर्शन कीजिए। ऐसे देखिए, अब मान लीजिए कहीं आप उग्र प्रदर्शन करना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, तो प्रशासन को और विभाग को ज्ञापन सौंपना होता है कि हम इस दिन इतनी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, ताकि शांति को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट रहे, ठीक है। और जब आप धरना करने जाते हैं या आमरण अनशन करने जाते हैं, उससे पहले भी एक सूचना, एक नोटिस दी जाती है, जिसमें अब इन लोगों का कहना है कि जब कोई धरना पे बैठता है तो एक टाइम के बाद डेलीगेशन टीम उससे मिलने आती है या डेलीगेशन टीम मिलने जाता है, ठीक है, तो प्रतिनिधिमंडल जो मिलने जाएगा उसके बाद वार्ता होती है। ये लोग तो पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि कितना लोग हॉस्पिटलाइज हो गया, अभी तक कितना लोग और बचा हुआ है। आखिर ये चुप्पी क्यों है, बिहार में ही क्यों ये सारी? स्पष्ट है, विभाग तो कह ही रहा है ना, विभाग तो एक ही पिपड़ी बजा रहा है, एक ही बीन बजा रहा है शुरू से। अरे भैया, हम तो आपको कहे थे ना कि हम जो है आपको जब नौकरी दे रहे थे तो शपथ पत्र पत्र पत्रांक के अनुसार आप लिखे थे ना कि हाँ, मैं ये कुमार या कुमारी ये इस बात को मानता हूं कि मैं संविदा पर ही नौकरी ले रहा हूं और मैं इसके लिए हड़ताल या धरना नहीं करूंगा। ये ठीक है, आपकी नियमावली है, लेकिन इनका कहना है कि संविधान में संशोधन हो जा रहा है, और आप अपनी नियमावली में नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष तक ने कह दिया इस बात को कि जब आप जो पहले के नियोजित शिक्षक थे, उनका सक्षमता परीक्षा लेकर के राजकर्मी का दर्जा दिए ना उनको, दिए कि नहीं दिए, सरकारी कर्मचारी बने ना, वो भी तो नियोजित पे ही थे, वो भी तो संविदा पर ही थे, तो इनका क्यों नहीं हो सकता है। और भैया देखिए, अब ये लोग जो है, अब
लड़ाई पता है कैसे हो गई है? ये लोग जो बड़े पदाधिकारी जय सिंह की बात करते हैं, ठीक है, कि 3 साल तक कोई भी व्यक्ति रह सकता है विभाग में, अब ये 12 साल से कैसे हैं? हालांकि उनका भी अब तक कोई जवाबदेह नहीं आया है, हो सकता है उनका वर्क एक्सटेंशन कर दिया गया होगा। लेकिन अब ये लड़ाई 8000 बनाम सीधा विभाग हो चुका है, ठीक है। अब इनका कहना है कि बताइए ना, वोट तो हम भी करते हैं ना जी, काम तो हम भी कर रहे थे ना, बताइए कि हमारी जो प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर वार्ता करने को तैयार नहीं, हाँ, हमसे बात करने को तैयार नहीं है। ये तो बिल्कुल जो है मतलब कि होता है ना कि कहीं भी अगर कोई धरने पे बैठा है, प्रदर्शन पे बैठा है, आमरण अनशन पे बैठा है, तो उसे जाके वार्ता किया जाए, उसे मुलाकात कर दिया जाए। क्योंकि भाई आमरण अनशन का, भूख हड़ताल का, प्रदर्शन पे, आमरण अनशन पे बैठने का क्या महत्व है? हमारे देश की आजादी के लिए यह बड़ा प्रतीक है कि कोई व्यक्ति आमरण अनशन पे बैठा था, पता है ना। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जो इस देश के लिए अमर हो गए, वो मात्र धरने पे बैठा करते थे, वो आमरण अनशन पे बैठा करते थे, भूख हड़ताल पे अन्ना हजारे जैसे बड़े क्रांतिकारी बैठा करते थे। और ये तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये तो वही ना बात हो गया, धरना बैठोगे, बैठो, बैठा रहो, खुलेआम छोड़ दिया गया है। यही ना बात है। कोई मतलब नहीं। अरे मरिए, चाहे मर जाइए, चाहे जी जाइए। अब जो लोग पीएमसीएच में भर्ती, उनके लिए क्या कहिएगा? कुछ नहीं। ये तो वही ना बात हुआ कि अब मर जाइए चाहे जी जाइए। मुझसे तो कोई मिलने भी नहीं गया होगा। आप मिलकर क्या स्पष्ट कर दीजिए कि देखिए बाबू आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में आप मत दीजिए। आप उनको समझाइए। चुनाव आएगा, उनके पक्ष में वोट देना रहेगा, वो आप तय करेंगे कि आपको देना है कि नहीं देना है। देखिए गवर्नमेंट जब अपनी नियमावली को माने, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं गवर्नमेंट को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट कम से कम जिस नियमावली को बनाई है उस नियमावली के प्रति अडिग है। और मैं छात्रों के जुनून को भी सलाम करता हूं कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहां पे जो अभ्यर्थी बैठे हैं पीएमसी से सीएस तक चले गए लेकिन आमरण अनशन नहीं तोड़े। अभी तक तो ये तो बैठे गलत है ना सर जी। हाँ। एक तरफ ये विभाग जो है वो एकदम अड़ा हुआ है, कुछ कहने मतलब वो कह रहा है कि आप लोग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, और दूसरी तरफ इस तरह से लोग भूख हड़ताल पे हैं, आंदोलन पे बैठे हुए, तो ये तो गलत है। ऐसे तो कोई भी मामला का हल निकल ही नहीं पाएगा, निकालना ये कब नहीं तक चाह चल रहे हैं ना। पाएगा ये ऐसे ही वो लोग हड़ताल करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उसके बाद, और विभाग सिर्फ कह रहा है कि आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, जबकि और सब राज्य में तो परमानेंट कर दिया गया ना। देखिए बात यहाँ पे 2 तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। विभाग को एक बात ये भी देखना होगा, फिर तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा कि हमको फलाना कर दीजिए, नहीं तो हम यही जान दे देंगे, हाँ है ना, विभाग ऐसे सोच रही होगी। अब लेकिन ये भी बात नहीं ना कि कोई व्यक्ति जान दे दे और आप चुप्पी करके बैठे रहे। ये तो वही हो रहा है ना इस बात में, इसमें ठीक है? वही हो गया ना। तो यही अभी तो यही ना कहा जा रहा है। हमने संविदा कर्मियों से मुलाकात किया, बात करने का प्रयास किया, रिकॉर्डेड बयान है अभी तक मेरे पास। उन्होंने कहा कि कम से कम वार्ता तो हो। वही तो साहिल और देखिए संगठन की तरफ से जब कहा जाता है कि हमारी वार्ता चल रही है, तो विभाग क्या जारी करता है लेटर कि ना 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 ना, बिल्कुल ना, एकदम कोई सकारात्मक वार्ता नहीं चल रही है, बिल्कुल परमानेंट नहीं करेंगे, ये तो लेटर जारी करके और मोरल को डाउन कर देती है, ठीक है। आप एक पत्रकार हो के आप उनसे मिलने गए, आप बात किए, पर ये विभाग को भी करना चाहिए ना, उन्हें जाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि जो आप लोग उनको प्यार से ही कहे। ये जो एक तरह का लेटर उन्होंने जारी कर दिया ये गलत है। अगर हो सकता है कि दोनों के ये ईगो पे आ गया है बात की, ना हम इन लोग को परमानेंट करेंगे। कैसा ईगो? विभाग को हाँ, एक बात समझ लीजिए आप, ठीक है, कि जब भी ठीक है, जब भी एक बात समझ लीजिए कि आप इस देश के, ठीक है, ये देश हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये राज्य में लोकतंत्र है, नागरिकों की स्वतंत्रता है, और नागरिकों की वजह से ही ये सरकार है, समझे। नागरिकों ने ही आपको बड़े पदों पे बिठाया है, नागरिकों फिर भी नागरिकों के लिए तो कुछ नहीं मंत्री किया और जा रहा बड़े है बड़े ना। पदाधिकारी हैं। जब वो लोग वोट ले लेते हैं ना तो वो नहीं समझ पाते हैं कि ये आम नागरिक हैं। जैसे आज वो लोग इतने बुरे हालात में, तब भी तो लोग नहीं समझे कि हमारी ही नागरिक है, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, एक बात समझ लीजिए कि आप मत दीजिए परमानेंट, आप मत दीजिए नौकरी, ये आपके पक्ष में है, ये आपके क्षेत्राधिकार में है, लेकिन सवाल ये भी बनता है ना कि जब हमारी बारी आएगी तो फिर हमारे क्षेत्राधिकार में होगा कि हम किसको देंगे। जी तो सबने बोलिए ठीक ना है। कि 2 महीने बाद चुनाव है, अगर चुनाव में चुनाव में अगर लड़ सकते हमारी हैं। जॉब परमानेंट नहीं की जाएगी तो हम चुनाव में परिणाम अपना दिखा बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। साफ सब लोग तौर स्वतंत्र है। पे साफ तौर पे कह रहे हैं पूरे। अरे कहा था माननीय नेता पहले प्रतिपक्ष। बता दे साहिल जी कि नीतीश कुमार की उस जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए धरना स्थल पे लगातार नीतीश कुमार की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे कि नीतीश कुमार अच्छे काम किए, हम लोग को नौकरी दी है। पर जब बाद में उनकी बात नहीं मानी जाए, 10 से 12 दिन जब गुजर गए दिन को, तब उन्होंने नारे लगाए। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताइए। कही। वहां की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उन्होंने भी कहा था इस बात को कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए, ये बात सच है कि बिहार में वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का पुरोधा अगर नीतीश कुमार को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। वहां की लड़कियां भी कह रही थी कि नीतीश कुमार जी हमको कॉन्ट्रैक्ट पर दिए हैं, नीतीश कुमार जी ही हमको परमानेंट करेंगे। वो पहला ऐसा धरना स्थल था
जहां पर नीतीश कुमार है नहीं, 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, ऐसे नारे लगते थे। लेकिन क्या आपने क्या दिया? ठीक है, फिर भी नीतीश कुमार हाँ? से चुप है ना अभी इतना बड़ा मौका पे, नीतीश चुनाव कुमार से के पहले विभाग ऐसे एक गाना आया था ना बहुत पहले कि मैंने वो सनम तुमसे प्रेम किया, तुमने वो सनम मुझे धोखा दिया। वहां तक उनके विभाग के मंत्री भी एक बयान अभी तक नहीं दे पाए, ये तो सोचने वाली बात है ना। आपने कहा कि विभाग के मंत्री बयान नहीं दे पाए, सवालों के बाद सुनने के बाद विभाग के मंत्री वहां से घसक लेते हैं। वही तो कह रहे हैं, वोट के लिए मंत्री तो बैठे वहां से रहते घसक हैं। लेते हैं। घर घर पे वोट के लिए तो भटकते रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। कई लेकिन कार्यालय भटके हैं उन लोग, जितना भी कार्यालय है पटना में 4 कार्यालय है, चारों कार्यालय गए संविदा कर्मी वाले, पर एक भी कार्यालय भी साथ नहीं दे पा रहे। जो सत्ता में वो भगा देते हैं, बोल ही नहीं रहा जो है। सत्ता में नहीं वो बस सुन के रह जा रहे हैं, वो भी क्या कर सकते जी जी हैं। बिल्कुल। और वे वायकांति में ही बात कहेंगे कि बस जरा इसको भी देख लिया कीजिए, ठीक है, कि कैसे कई राज्य जो है दिए हैं ये डॉक्यूमेंट के अनुसार, और आप कैसे जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। और फिर तो फिर जनता मालिक है, जनता महान है, जनता विद्वान है, ठीक है, और जनता जानती भी है कि जनता के हित में, जनता के लिए, है ना, हमारे डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता के बीच से ही, जनता के हित के लिए, जनता में से ही किसी को चुना जाता है। तो इनके क्षेत्राधिकार में होगा, अभी आपके क्षेत्र में है, आपके हक में है तो आप अपना करिए, इनके हक में आएगा तो ये लोग अपना करेंगे। जी, तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जिस तरह बाकी राज्यों ने परमानेंट कर दिया, हमारे बिहार में ही क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका तो जवाब सरकार के पास नहीं है और ना वो देने वाले हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, उससे पहले क्या ये समस्या हल हो पाएगी। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।